लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। सो होता यह था, तो मैंने तुम्हें सारे रूल्स बता दिए थे कल इकट्ठा, ठीक है ना। सर अब मैं थोड़े से सवाल करा दूं ताकि तुम लोगों को वर्कशीट करने में आसानी हो, ठीक है, ताकि तुम लोगों को मज़ा भी है। अब वो कहता है भाई, सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 1, उसने कहा सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई उसने कहा क्वेश्चन नंबर 1 उसने बोला ए बी की पावर 3, ए बी की पावर 3। सो अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो उसका मतलब क्या हुआ, ये 3 जो है ये ए के साथ भी और बी के साथ भी है रईसा, तो इसका आंसर क्या होगा, ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब। नंबर 2, अगर वो कहता है 2ab² पावर 3, तो अब ये जो पावर 3 है ये तीनों नंबर के साथ है ना, 2 के साथ भी है, ए के साथ भी और बी के साथ भी है, तो 2 की पावर 3 क्या होगा, 2 की पावर 3 क्या होगा जी, 8, और ए क्यूब और बी की पावर क्या होगी, 2 3 ज़ा 6। गुड। थर्ड, उसने कहा 3a³ b² और उसने कहा पावर है 2, तो अभी क्या होगा, 3² इज 9, ए की पावर 3 और 2 क्या होगा, 3 2 ज़ा कितना हुआ, ए 6, बी 2 है और 8 बाहर भी 2 है, तो अली हो जाएगा बी की पावर 4, जो बाहर वाली पावर है और ये क्या होगी, मल्टीप्लाई आउट होगी अली, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, ओके हो गया, जल्दी से लिख लो यार। कॉपी कर लो तो बता देना। डन, ओके। अब वो कहता है अली, उसने बोला यार 3a² b/2 द पावर ऑफ 4। अब यहाँ पे 2 4 की जो पावर है वो 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, ए के साथ भी है, बी के साथ भी। तो 3 टू द पावर 4 कितना हुआ, ये हो गया 81, a² 4, ए की पावर 8, बी की पावर 4 और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 4 विच इज 16, which is 16, क्योंकि this is also 2 to the power 4 which is 16। दूसरा क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब उसने कहा 3a² b की पावर 3 c की पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर ऑफ 0, पावर 0, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया 1। गुड, गुड रही सर, इसका आंसर हो गया 1। सबको क्लियर है, जो कि पूरे ब्रैकेट पे 0 लगा हुआ है पावर, तो जो भी एन इज द पावर 0 क्या होता है, 1। जल्दी से कॉपी कर लें तो मैं आगे बढ़ूँ। यो, anything with the power 0, Ali, any number with the power 0 is always 1। If I say a to the power 0 is 1, b to the power 0 1, c to the power 0 1, a b to the power 0 1, okay। Anything to the power 0 will be 1। If we have fraction like this, 2/3 power 0, the entire fraction will become 1। ठीक है, चलें कॉपी करें सब। डन, तो आगे बढ़ूँ।
चल आगे पढ़ता हूँ। ओके, ओह यू हैव फनी एक्सेंट ब्रो। चले अब उसने कहा, उसने बोला अली बेटा, अगर ये समझ आ गया आपको, अब वो कहता तुम्हें भाईजान, उसने कुछ ये दिया। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई गिविंग योर आंसर in simplest form, in simplest form, सही है। अब उसने बोला क्वेश्चन नंबर 1, 2 to the power 0 प्लस 2 to the power -1, सही है। अब मुझे इसको सवाल सॉल्व करना है। हाँ नहीं, व्हाट इज 2 to the power 0, व्हाट इज 2 to the power 0, व्हाट इज 2 to the power 0, 1, 2 to the power -1 क्या होगा, -2 होगा या क्या होगा, व्हाट इज 2 to the power -1, हाफ, या वेरी गुड। अब जब इधर हम इसको सॉल्व करेंगे, मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, इफ यू आर एडिंग अ फ्रैक्शन टू 1, द इजी थिंग इज द डिनोमिनेटर इज 2, you write the denominator as 2 and you add a numerator with denominator, so 2 plus 1 is 3, so answer is 3 upon 2। और इसको तुम लिख सकते हो मिक्स नंबर में 1 होल 1 अपॉन 2 या 1.5। सबको क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 2, रईसा, उसने बोला भाईजान 3 to the power 0 minus 3 to the power -1। So if I want to solve this fraction, Hania, so 3 to the power 0 is 1, एकनली 3 or -1 is 1 upon 3। Now I have to subtract a fraction by 1, the denominator is 3, so in order to get the numerator I will subtract 3 by 1। 3 minus 1 कितना होता है भाई, 2। दूसरा क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, जल्दी से लिखें। ओके, एमडीज, मूसा दाऊद, एमडी। हाँ हाँ, मसला नहीं है, मैंने कब मना किया यार, आई नो। चलो थर्ड, उसने कहा रईसा, उसने बोला बेटा 3 to the power 0 plus 3 to the power 1 minus 3 to the power -1। अब उसने ये सवाल दिया, ठीक है। Now if I want to evaluate 3 to the power 0, if I want to evaluate 3 to the power 0, it is what, 1, ठीक है। What is 3 to the power 1? It's 3, very good। What is 3 to the power -1? It is 1 upon 3। Now I have 4 minus 1 upon 3। Now the issue is it's 4। So अब हानिया यहाँ क्या रहेंगे, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर 1 हो गया, ठीक है। अब 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। So what should I multiply 1 with to get 3? I have to multiply with 3, then I have to multiply this with 3, 12, और इसको तो 1 से, तो इसको भी 1 से, -1, तो यहाँ 11 अपॉन 3, ठीक है। 11 अपॉन 3 का मतलब ये हुआ, मैं साइड पे वर्किंग कर देता हूँ, 11, 3, 3 is a 9, 2, तो 3 होल 2 अपॉन 3। ओके जी, बोलें। भाई 3 के भी ले सकते हैं यार। हाँ हाँ, अबे 100 जितने भी नंबर लिखे हों, जरूरी थोड़ी 2 का, वो तो मैंने एक, मुझे दिख रहा था कि ऐड हो रहा है ना ये, तो मैंने ऐड कर दिया, आसान कर दी मैंने।
ऐड हो रहा है तो मैंने आसान कर दिया। हाँ हाँ कर लो भाई, अगर देखो तुम इसमें 1 1 कर दो, 1 1 सही है। तो इसका एल्सियम 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 1। 9 प्लस 3, 3 प्लस 9 12, माइनस 1 कितना हो 11 अपॉन 3, वही आ रहा है। समझ रही बात? ये है ना साहब। आ गया आ गया। जी अली, हो गया, कॉपी कर लिया। जल्दी बताओ, रिकॉर्डिंग कर रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। देयर इज नो टाइम फॉर द फन। थैंक यू। अब सीन क्या है, अब अगर वो कहता है बच्चों, उसने कहा रईसा, उसने कहा बेटा ये 7a⁻⁻1, तो ये तो सिंपल सिंपल आंसर आ जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आएगा, क्योंकि दोनों पे पावर -1 है, हाँ ये दोनों पे पावर -1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/7a, 1/7a। ठीक है। अगर वो कहता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करा रहा हूँ, पास पेपर से ही कुछ रिलेटेड सवाल है। 5ab⁻³ है, तो पहले इसको रेसिप्रोकल करके, अब ये 3 की पावर तीनों के साथ है, तो 1/125 a³ और b³। सबको क्लियर है? जल्दी से कॉपी करो। करना ओके। अब सबने कॉपी कर लिया? रईसा डन, मूसा डन। अच्छा, अगर बेटा कहता, अगर कर लिया कॉपी, तो जहाँ पे कल क्लास एंड हुई थी वहीं से स्टार्ट किया है, और हम लोग थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं चीज़ें, पासर बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। अगर उसने कहा यार ये 8a⁻², तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? हम्म, मैं चंपे करा दूंगा, बता रहा हूँ मैं अली। गलत बताया ना तुमने। हाँ जी, देखो ना यार, 2 किसके साथ है? ए के साथ है ना, तो ये होगा 8/a²। It's not the entire bracket. This -2 is with a, right? So फिर, so when the power is negative, we have to reciprocate it. The power is with a, so we reciprocate a to a-2 to a². If we have something like this, question number 6, मैंने कहा I have 9ab⁻³ Now this -3 is with b. This -3 is with b, not with the entire 9 and a. So we leave 9a on the numerator and we reciprocate b. Okay? चलो चलो एक और देता हूँ, 7th, जरा देख के करना यार ये। 6h⁻³ पावर -2। चलो ये कौन करेगा? देख के करो, इसका आंसर बताओ। 6h⁻³ पावर होल -2, इसका क्या आंसर आ रहा है? हाँ भाई, प्लीज डू द ऑनर। बताएं बताएं। हाँ, यू वॉलंटियर रे। हाँ, अब
सही, H3 ओके। नहीं, अब तुम चुप हो जाओ थोड़े के लिए, साइलेंट। हाँ, अब क्या मूसा, दाऊद, व्हाट्स योर आंसर? मतलब 1/36 H6 ये अरे इतना खत अच्छा ये नहीं नहीं अच्छा चलो मैं करता हूँ, शायद आपका मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा शायद। चलो मैं देखता हूँ, सही है, अभी करते हैं। जब मैं आंसर देता हूँ फिर आप लोग मैच कर लो फिर, सही है? नहीं नहीं, अब सही, अब देखो हो क्या रहा है। अब सबसे पहले यहाँ एच की पावर -3 है, राइट? इसको पहले मैंने घुमा दिया अंदर, 6 h⁻³ -2 हो गया, हो गया। अब इसको मैंने फ्लिप मारा, h³ 6 पावर 2 हो गया ये। तो इसका आंसर आ रहा है H6/36, यही बोल रहे थे तुम लोग? हाँ बस सही है। आई रिपीट, सबसे पहले मैंने इसको सेपरेट किया तो इसको ये लिख दिया, ठीक है आनिया। जब इसको रिपीट कर दिया, इसको किया रेसिप्रोकल, ये हो गया। रेसिप्रोकल करने के बाद इसका स्क्वायर इसके साथ भी है, इसका स्क्वायर इसके साथ भी है, 6 स्क्वायर क्या हुआ अली? 36, ठीक है। चले 8, उसने बोला 3/2/5 ये कैसे होगा यार? पहले इसको रईसा क्या करेंगे, पहले इसको हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 5 3 15 +2, ये हो गया 17/5। अब अली पावर -2 को मुझे मिनिमाइज करना है बेटा, तो मैं इसको रेसिप्रोकेट करूँगा, 5/17 की पावर स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25 एंड 17 स्क्वायर आई गेस इज, दिमाग से निकल जाता है हर दफ़ा, थिंक 289 है शायद। हाँ 289, 17 स्क्वायर इज 289, याद कर लो। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ये? डन डन डन। चलो कॉपी करें। आनिया, फातिमा, रईसा बेटा डन। सो शुड आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है। चले यार, अब उससे बोला तुमसे, जरा एक और सवाल भी करके दिखाओ मुझे। राइट एज पावर ऑफ 10, क्वेश्चन नंबर 1 100, क्वेश्चन नंबर 2 1000, क्वेश्चन नंबर 3 0.01 नहीं 0.1, क्वेश्चन नंबर 4 4 नीचे कर लेना थोड़ा, 0.01, ठीक है। अगर 100 लिखा है तो 100 10 की पावर क्या होती है यार? व्हाट इज 10 द पावर, मतलब 100 व्हाट इज व्हाट, 10 स्क्वायर। 1000 कितना होता है 10 की पावर? 10 की पावर व्हाट, 2 और 3? 1000 यार, काउंट द नंबर ऑफ जीरो, काउंट द नंबर ऑफ जीरो, 3 3 3। चलो भाई ये तो ये हो गया। अब हानिया 0.1 पे करना है। हानिया खानी दे और यू गोस्टिंग मी, 0.1 करना है। 0.1 को कैसे करूँ? मैं जब एक डेसिमल को मूव करूंगा यहाँ पे, ये क्या होगा, 1/10। वेरी गुड, इसको लिखेंगे फिर हम 10 की पावर -1। गुड मूसा। दाऊद इसका बताओ,
0.01 है। 0.01 में क्या होगा दाऊद? मतलब पहले इसको 2 मूव करेंगे तो बेटा क्या होगा, 1/100 है ना, स्टेप बाय। और 2 जो है, ये 2 हो गया, 10 की पावर -2। जी हाथ उठा रहे हो कोई? जी फातिमा क्लियर है? रईसा क्लियर है? ठीक है। हानिया क्लियर है? अच्छा जी, अब क्या है? सबको यहाँ तक ओके हो गया? तो अगर मैं कहता हूँ मेरे पास है अली बेटा, 5th सवाल है 0.001, ठीक है? तो पहले का तो पावर 10 करना है, तो 1 2 3 1/1000, 1/10 की पावर 3, इसमें पावर ऑफ 10 लिखना है, तो 10 टू द पावर -3। ओके ओके, साउंड गुड? ओके चलो, अब यहाँ तक ओके हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर बेटा पेपर में एक सवाल आया था, वंस अपॉन अ टाइम इन पेपर 1, इज एग्जामिनर आस्क्स यू टू फाइंड दिस, देखिए क्या कह रहा हूँ, evaluate 0.027 to the power of -2/3, -2/3, ये आया पेपर 1 में। evaluate this, ठीक है? अब मैं क्या करूँ, like how can I find this value without using a calculator? तो रईसा मैंने अभी तुम लोग थोड़ी पहले हिंट दी कि आई कैन कन्वर्ट दिस 0.027 in a proper fraction. So now when I move decimal 1 2 3, I'll get 27/1000 power -2/3, -2/3. You will take the reciprocal to get the power positive. So 1000/27 is power 2/3. Now get, अब जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, राइट, व्हेन वी लर्न द लास्ट क्लास, कि यार इस 2/3 को टैकल करने का एक ही तरीका है, इसको करेंगे इस तरह करके, क्यूब रूट 1000/27 और इसको स्क्वायर बाहर लगा देंगे, ये सिखा था। अब रईसा 1000 का क्यूब रूट क्या होता है बेटा? व्हाट इज द क्यूब रूट 1000? वेरी गुड। व्हाट इज द क्यूब रूट 27? वेरी गुड, ये आ गया 10/3, उसको स्क्वायर लगा हुआ है, तो व्हाट इज 10 स्क्वायर? 100, एंड व्हाट इज 3 स्क्वायर? 9। 100/9। अब 100/9 को अगर मैं इस तरह लिखूं तो हो जाएगा यार, ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 11 होल 1/9। सबको क्लियर है ये? फातिमा क्लियर है? हुक्म। अरे भाई, मैं तुम्हारी वर्किंग करता हूँ, मैं तुम्हें तसल्ली दूँ भाई, मैं तो हर जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट करता हूँ ना भाई। फर्स्ट करो तुम्हारा और मेरा लेवल सेम, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा 1000 है, वहाँ क्यूब रूट है, मैंने लिखा है इसको 10 की पावर 3, यही कहना चाह रहा हूँ ना, इसको लगा 3 की पावर 3 और अर्थ हो गई, ये लिख दिया। अब दोनों को दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, सही है, ये हो गया 10 स्क्वायर, ये हो गया 3 स्क्वायर, यही है। नाउ हैप्पी? यू हैप्पी, मी हैप्पी, ओके ओके, डन हो गया, बेहतरीन हो गया। टेंशन नहीं लिया करो ना, तो मैं जनरल पब्लिक को देखता हूँ ना, अब किसी को क्या दिमाग में लग रहा है हाउसन की क्या पावर, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ओके, डन हो गया।
यस, कल तक तो यही था, कल तक तो यही था, बल्कि 1 सेकंड पहले भी यही था। चलें, अब बताएँ, हो गया यहाँ तक? चलिए एक और करते हैं, इस तरह का। एक और करते हैं इस तरह का 0.0081, सही है? पावर नेगेटिव 0.75। मैं और लीथल होता जा रहा हूँ सवाल के साथ, और लीथल होता जा रहा हूँ सवाल के साथ। अब क्या करूँ इसको? ये क्या तफ़रीक कर दी हमने? सबसे पहले क्या करेंगे रईसा? इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दैट्स द थिंग। कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? 81 अपॉन हाउ मेनी थाउजेंड? 1000 या 10,000? 10,000, ठीक है। माइनस 0.75, यार ये तो पहली दफ़ा देखा है। पावर डेसिमल में आ गई। क्या करेंगे हानिया? हानिया फ्रैक्शन में कर लेते हैं। नेगेटिव 0.75 कितना होता है फ्रैक्शन में? 0.75 कितना होता है फ्रैक्शन में? 0.75 होता है नेगेटिव 3/4, नेगेटिव 3/4 हो गया ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब क्योंकि पावर नेगेटिव है, देखो अब तुम्हारे ना कुछ पावर्स याद होनी चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं लिखा 0.25 इज़ 1/4, 0.75 इज़ 3/4, 0.5 is half Raisa, 1.5 is 3/2 Raisa, 2.5 is 5/2, 3.5 Raisa is 7/2, ठीक है। और रईसा बेटा इसके अलावा और फ्रैक्शंस क्या होते हैं? 0.2 होता है, 1/5, 0.1 होता है, 1/5, 0.2 होता है, 0.2 कितना, 2/10 तो 1/5 ही हो गया, तो सही है। 0.1 जो होगा, 0.1/5 जो होता है वो कितना भूल ही गया, मैं दिमाग से निकल गया। 0.2 1/5 जो होता है, 0.2 होता है 1/5। यार कैसे हद हो गई, इसको मैं डबल करूंगा, सही है। तो ये कुछ फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। अच्छा कल को भूल जाओ ना, कल को भूल जाओ भाई कैसे होता है, तो यार मैं क्या कर सकता हूँ अपना मूसा, 0.75 लिखा, इसी टेक्निक से इसको मैंने कन्वर्ट किया 75/100 और डिवाइड कर दिया 3 ज़ा 4 ज़ा। क्लियर हो गया? अब मूसा यहाँ क्या करूँ, पहले इसको रेसिप्रोकेट करूँ, कर दिया। अब फातवास का मतलब ये है, इस अरेंजमेंट का मतलब ये है, √4 ऑफ 10,000 अपॉन 81 की पावर 3। अब √4 ऑफ 10,000 क्या होता है? √4 ऑफ 10,000 क्या होता है? हाँ बोले, बोल। 10 हो गया, 10 हो गया, और 81 का √4 क्या हुआ? 3। यही है ना? ये कहना चाह रहे हो? तो अब इसका जो फाइनल आंसर होगा, 10 का क्यूब हो गया 1000, और इसका क्या हो गया? 27, 1000 अपॉन 27। सबको क्लियर है? सबको ओके भाई? अब डन हो गया ये, यहाँ तक क्लियर है? चलें। 1000 अपॉन 27, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखता हूँ, 37 होल 1/27। हाँ लिख लो यार। कल को अगर आप भूल जाओ ना यार कैसे कन्वर्ट किया, तो 1.5 को लिख सकता हूँ 15/10, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 3/2, मतलब भूल नहीं सकते आप इसको। हाँ इसमें लिखना ज़रूरी होता है, अल्टरनेट एग्जामिनर बता दें। यहाँ छोड़ सकते हो, मगर अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो यू हैव टू राइट इन मिक्स नंबर्स। रईसा डन? समझ आ रहे हैं यहाँ तक? अली यहाँ तक क्लियर है?
ओके, आई गॉट योर पॉइंट। चलें, अब अगर डन हो गया, अब जो है रईसा इसके अंदर एक आखिरी नेल इन द कॉफिन आता है, जो इसका आखिरी रूल है, वो ये क्या कहता है? वो कहता है भाईजान, वो कहता है कुछ ये, वो कहता है सॉल्विंग इंडिसेस इक्वेशन। सॉल्विंग इंडिसेस इक्वेशंस, ठीक है? अगर मुझे इंडिसेस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सो हाउ कैन आई सॉल्व? उसके लिए रूल ये है, रूल बुक्स ये कहती हैं कि भाई अगर मेरे पास a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर n है, अगर ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड, on the left and the right side we have same basis, we have same basis, if we have same basis तो दोनों की बेसिस को मैं कैंसिल आउट करूंगा, बेसिस कैंसिल आउट होके पावर इक्वेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पावर इक्वेट हो जाएगी, ठीक है? तो अब अगर मुझे इस रूल के तहत चलना है, तो फार्मूला का मेरे पास 2 की पावर x प्लस 4 है, और ये मैंने कहा यार ये जो है ये 64 है, वो कहता है फाइंड x। सो अकॉर्डिंग टू द बुक्स, अकॉर्डिंग टू द रूल बुक, दोनों तरफ मेरे पास बेसिस सेम होने चाहिए। सो एवर हेयर आई हैव 2, सो ओवर हेयर आई शुड हैव 2 to cancel them out. So what can I do is 64 को I can convert as 2 to power, अब मुझे याद है कि 2 to the power 6 is 64, मैंने वो कन्वर्ट किया रईसा, 2 को कैंसिल किया, x प्लस 4 इक्वल्स टू 6, 4 यहाँ प्लस हो रहा है तो वरना क्या होगा? माइनस। तो आंसर क्या है? x इक्वल्स टू 2। यो, एडमेस का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, सही है, लॉग्स में भी है। तुम लोग का एडमेस भी है? बढ़िया है। क्यों? अबे भाई, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था दाऊद मूसा। व्हाट इज? ले लो, फायदा रहेगा। चलो, तुम लोगों की मैथ अच्छी है, यू शुड टेक इट एज अ चैलेंज, बाकी तुम लोग की मर्जी है। अच्छा जी। अबे तो मार्क्स से थोड़ी हो, अबे तो मार्क्स से थोड़ी कुछ, अबे तो बेटा तो पढ़ तो लेते, पढ़ते तो नहीं आते ना, पढ़ते तो नहीं आते, पढ़ लेते सही तरह, बेवकूफ हो ना। ले अबे भाई, खैर बाद में बात करेंगे इसके बारे में, फायदे फवायद के बारे में बात कर। अब आपको बहुत हेल्प मिलेगी यार। चलो, 3 की पावर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, उसने कहा 81, जिसकी मैथ अच्छी है दे शुड पिक एड मैथ्स यार। तो 3 की पावर x माइनस 4 इक्वल्स टू 81। अब यहाँ पे दोनों तरफ 3 है, सही है, दोनों तरफ 3 है, तो 3 टू द पावर x माइनस, अब यहाँ पे 81 को कैसे कन्वर्ट करें? मैंने कन्वर्ट इस तरह किया, इसको कन्वर्ट किया रईसा पावर 4, वेरी गुड, दोनों तरफ 3 कैंसिल हुआ, x माइनस 4 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 8। सबको क्लियर है? याद है? जल्दी कॉपी करें, शाबाश। ओ है, दिमाग तो चलता है, क्या बात है। हाँ सही है, हाँ हाँ हाँ, युद्ध बिल्कुल कड़क। 3, अब उसने बोला 5 की पावर x प्लस 2 इंटू, उसने बोला 125 इक्वल टू 1 अपॉन 625। अब रईसा हुआ ये, यहाँ पे 5 के अलावा 2 और वो हैं, तो हानिया खान इफ़ यू आर देयर, या इफ़ यू नॉट गोस्टिंग मी, यहाँ 125 है, यहाँ 625 है, तो मैं क्या करूँगा?
मैं लिखूंगा 5 टू द पावर x प्लस 2, मुझे सब में 5 चाहिए, 5 टू द पावर 3 अपॉन 620 क्या होता है 5 की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे रईसा मल्टीप्लाई है बेटा, तो पावर क्या होंगी दोनों? जी हुकुम, मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी, ऐड होंगी? पावर रहेगी ऐड। वेरी गुड। हानिया खान इज बैक नाउ आफ्टर टेकिंग गुड नैप, है हानिया? अब 5 की पावर x प्लस 5 इक्वल टू, या तो फोर्टनाइट में गेम खेल लूंगी। चले अब दोनों तरफ हानिया 5 आ गया, क्या करूं, कैंसिल कर दूं? हाँ दोनों तरफ 5 आ चुका है, मैं कैंसिल कर दूं? आप सुन नहीं रही थी, आपने गोस्टिंग की हुई थी हमें भाई, आप चीटिंग कर रही थी। x इक्वल्स टू -9, x इक्वल्स टू -9। चले जल्दी से निकालें, भरोसा है फोर्टनाइट ही चल रहा होगा, चले जल्दी करिए। जल्दी से कॉपी करें, शाबाश। फातिमा, हानिया, रईसा, अली। अली तो आई थिंक केमिस्ट्री क्लास ले रहा होगा। डन हो गया दूसरा, डन। ठीक है अच्छा। यस डेफिनेटली डेफिनेटली, माय बिलवड अली, विल मिस यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। चलो भाई, सही कॉमेडी है भाई ये। चलो भाई अगला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। अब क्या उस्ताद, उसने बोला 6 की पावर x प्लस 3 इंटू 216 इक्वल्स टू, उसने कहा उस्ताद 36 की पावर x, मसला हो गया ये। इट्स ओके, मैं तो ऐसा कुछ थोड़ी बोला है। सॉल्व करें इसको। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ 216 है, यहाँ 36 है, तो मुझे किस में कन्वर्ट करना है? 6 की पावर में कन्वर्ट करना है। तो 6 की पावर x प्लस 3 इंटू 6 की पावर 3, 6 स्क्वायर x। ठीक है, लिख दिया। अब बेसिस से मैं मूसा, तो लेफ्ट साइड में पावर क्या करूँ, ऐड कर दूं? तो x प्लस 6 और ये पावर क्या होंगी, दोनों आपस में प्लस होंगी, क्या होंगी? आनिया क्या करेंगे इसमें? रईसा यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे? वेरी गुड। 6 की पावर 2x। अब दोनों तरफ बेसिस सेम हो गए, हानिया तो मैं कैंसिल आउट कर दूं उनको, कैंसिल आउट कर दिया। x प्लस 6 इक्वल्स टू 2x, तो 2x माइनस x इक्वल टू 6, x इक्वल्स टू 6। सबको ओके हो गया? गुड बाय रईसा। जल्दी कॉपी करें। डन। डन हो गया। एक हो यार, चल अगला। अच्छा, अगले में उसने बोला बॉस, उसने बोला ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा, मैं अब थोड़ा ना मुश्किल करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है।
उसने कहा 8 की पावर 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 1/16 की पावर x प्लस 1। अब रईसा यहाँ पे 8 है और यहाँ 16 है, ठीक है आनिया, यहाँ 8 है और यहाँ 16 है। सो मैं 8 और 16 को एज अ पावर ऑफ 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 द पावर 3 is 8 and 2 the power 4 is 16. So I replaced 2 by 3 with 8, 8 को इससे रिप्लेस किया और इसको मैंने रिप्लेस किया उससे। अच्छा एक और बात, 1 की कुछ भी पावर हो ना, 1 द पावर x प्लस 1 विल बी 1 और x प्लस 1 नीचे आ गया 2 के साथ, ठीक है। अब हो ये रहा है रईसा, ये जो है ऊपर 2 की पावर हो जाएगी बेटा 12x माइनस 9 और इसकी हो जाएगी 2 की पावर, इसको मैं लिख देता हूँ 4x प्लस 4 लिख दिया। अब ऊपर 1 है तो आई कैन इजिली मनूवर 2 की पावर 4x प्लस 4 ऊपर लेके जाऊंगा, ये अगर 2 की पावर माइनस 4x माइनस 4, दोनों पावर नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो गई, रेसिप्रोकेट किया तो पावर माइनस हो गई। अब दोनों तरफ बेसिस सेम हो गई हानिया, तो कैंसिल आउट हो गया। 12x माइनस 9 माइनस 4x माइनस 4, अब x को अरेंज कर लिया और 9 को वहां फेंक दिया, सॉरी, तो ये हो गया 16x, ये हो गया 5x इक्वल्स टू 5/16। 5/16 किसी को इशू तो बता दे यार। सबसे पहले ये पावर x प्लस 1 1 के साथ भी है, 16 के साथ भी है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 होगा, साइड पे कर दिया। 16 को कन्वर्ट किया 2 की पावर और ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो जो गया 4x प्लस 4। 8 को कन्वर्ट किया 2 दी पावर 3, 3 मल्टीप्लाई दोनों से, ये आ गया 12x माइनस 9। अब जब तक 2 कैंसिल उसी वक्त होगा जब 2 इधर होगा न्यूमरेटर में, तो उसको न्यूमरेटर में जब लेके आया तो दोनों पावर हो गई नेगेटिव, -4x -4। अगर ये लिखा है ना 1/2 क्यूब, तो ये आएगा 2 की पावर -3। अगर वो लिखा है 1/2 की पावर x प्लस 3, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा ये ऐसे होगा। अब दोनों तरफ 2 आ चुका था, मैंने कैंसिल किया तब, अब मैंने x को एक तरफ अरेंज किया और 9 को इधर कर दिया, बाकी जो सॉल्व कर लिया। कोई इशू अब? हाँ ये क्लियर है, रईसा डन। ठीक है, कॉपी कर लें जल्दी से। ओके हो गया यहाँ तक हानिया, डन हो गया। चले एक और पूछता हूँ। तो यार देखो मैं थोड़ा सा मुश्किल कर रहा हूँ जानबूझ के, इसकी रीज़न ये है ताकि भाई पेपर में तैयारी उस हिसाब से होना यार, आसान तो कर ही लोगे, इतने बुरे भी नहीं तुम लोग। चलें क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब देखो उसने तफरी कर दी, उसने कहा 5 की पावर x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 625 की पावर x इक्वल्स टू 1। अब हानिया 5 है और 625 है, 5 को तो ऐसे ही छोड़ दो, 625 क्या होता है 5 की पावर 4 और x इक्वल्स टू 1, 5 की और x प्लस 2 रईसा हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 1। अब दोनों बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये जाएगा 5 की पावर 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 1। अब एम डी जरा चुप रहोगे, अब मुझे वहाँ पे 5 नहीं है, वहाँ पे आई डोंट हैव 5 ओवर हियर ऑन द राइट साइड, आई डोंट हैव 5, आई डोंट हैव अ 5 ऑन द राइट साइड, व्हाट शुड आई डू? कैंसिल तो नहीं हो सकता जी, क्या करूँगा? हाँ भाई, रईसा, फातिमा, राइट साइड पे 5 नहीं है, 5 होता तो मैं काट देता, क्या करूँ?
एमडीज क्या करूं? अच्छा आंसर ही निकल रहा। अबे सवाल ही गलत है, सरफाज ने सवाल ही गलत दे दिया। टाइम ज़ाया कर दिया 2 मिनट। जी रईसा, हानिया, क्या करूं मैं? ये आंसर नहीं है ना, एक्स निकालना है भाई, एक्स निकाल। हाँ भाई, छोड़ो फिर, रईसा क्या करें? रईसा शोर यू, शेयर योर विजडम। रईसा, हानिया खान, शेयर योर विजडम। आप बोले, आप बोल दें यार, आपका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा तूने तो हाँ वो कर सकते हो, तुम तो और लाते हो ऊपर से। तो अच्छा मैं समझ गया कर रहे हो, तुम उसको वहां लेके जाओगे, उसको नेगेटिव करोगे, फिर लपेट दोगे, ऐसे ही है। ये अच्छा है। अबे अच्छा है, अच्छा ये अच्छा लगा, आई लाइक इट। आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, मजा आ गया। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आज जो लेके आए ना ये सवाल, आंसर निकालने का तरीका बेहतरीन है। आई लव इट। लव रिएक्ट तो होना बनता है, सही है, लव रिएक्ट तो बनता है, बेहतरीन करके गया भाई ने। ओके हो गया। अब करना क्या था? करना क्या था, इसने बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। इसने, मैं भी दे दो लव रिएक्ट, ये तो अभी भी आ जाएगा इसमें, क्या था? अब क्या करना है? अब करना क्या है? करना ये था आपको, थोड़ा सा सोचना था, थोड़ा सा सोचना था, वो ये सोचना था, आई रिप्लेस वन विद रईसा 5 to the power 0। 5 to the power 0 1 होता है, मुसावी होता है, नहीं होता? अबे ये हो गया चीटिंग। ये तो क्यों नहीं सोचा, बोला क्यों नहीं? मैं पूरा मौका दिया इस दफा तो। 5 का तो क्यों लगाया? मैं पूरा मौका दिया इस दफा तो। मगर वो वाला भी अच्छा था, वो इम्प्रेस हो गया भाई, भाई इम्प्रेस हो गया इससे जो तूने किया है ना। आई एम इम्प्रेस, आंसर वही आएगा। गुड जॉब। ये है आंसर। Whenever we have 1 over here, in order to match the bases, you will write any number to the power 0। रईसा क्लियर है? हानिया क्लियर है? ये गुड जॉब। अच्छा मैं ये भी शेयर कर दूं, दाऊद क्या सोच रहा था? दाऊद ये सोच रहा था, दाऊद ने कहा सर मैं इसको ये कर देता हूँ, मैं दाऊद की थिंकिंग बता रहा हूँ। दाऊद ने कहा ये +2 है ना, मैं इसको लिखूंगा 5² = 1। इसने लिखा 5 की पावर 5x, उसको उधर ले गया, 5² को उधर ले गया, और फिर इसने क्या, ये 5 की पावर -2, ये कैंसिल, x = -2/5। क्या कह रहे हो लड़के? फिदा हो गया सरफाज। मूसा, ये दाऊद देख लो, यही आंसर है। तो मैंने कब बोला गलत बोल रहे थे? मैं तो तुम्हें, जब भी तो तुम्हें शाबाशी दे रहा हूँ उसी देर से। ओ मतलब तारीफ भी समझ नहीं आई। वाह भाई वाह। अबे मैं सार्कास्टिक नहीं बोल रहा था भाई, मैं तो बोल रहा था आई एम वेरी हैप्पी यू थिंक दैट वे। सार्कास्टिक में कभी कम ही होता हूँ यार, ऐसा भी नहीं है, कब हो गया सार्कास्टिक में? चले, ये किया ये है। मैं डिकोड कर रहा था दाऊद क्या कह रहा है, ये समझ आ गया तुम्हें स्टेप? इसको उधर ले गया, डिवाइड कर दिया, फिर इसको ऊपर ले गया, नेगेटिव हो गया, काट दिया दस्ती ठक, -2/5। ओके हो गया, ओके हो गया, ये है, गुड जॉब। चलो भाई एक और करते हैं इस तरह का, ठीक है? समझ आ रही गेम? तो मतलब आंसर आना चाहिए ना, आंसर आना चाहिए, ठीक है? अब अब उस्ताद उसने बोला 3 की पावर x + 2 इंटू 1/81 की पावर x, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंटू 27 = 1। है। अब फातिमा हानिया करना क्या है, 3 की पावर x + 2, कट ना जाए ये, कट ही आएगा, एक कट ही आएगा, ये रुक जाओ, एक रुक जाओ, एक रुक जाओ भैया, नहीं कटेगा। 3 की पावर 4x
इंटू 3 इक्वल्स टू 1। रईसा यहाँ तक हो गया। अब रईसा एक डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 3 की पावर x+2 मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ, -4x+3 इक्वल्स टू 1। ये 4x कहाँ से आया, ये रहा, ये 4x हो गया, डिवाइड हो रहा है तो माइनस लगेगा, ये प्लस हो गया। किसी को इशू इसमें? अब रईसा जब सेट हो गया, 1 किससे रिप्लेस करूंगा रईसा? 1 को किससे रिप्लेस करूं बेटा? वेरी गुड, 3 की पावर x माइनस 4x हो गया -3x +5 और ये हो गया 3 की पावर 0। अब दोनों तरफ 3 कैंसिल आउट कर दो, सो -3x+5 इक्वल 0, -3x इक्वल टू -5, नेगेटिव कैंसिल, s इक्वल टू 5/3 विच इज 1/2/3। ओके हो गया? ओके की रिपोर्ट है यहाँ तक? ठीक है, हानिया बेटा क्लियर है, आगे बढ़ू? तो अब ये 1 की आपको लॉजिक समझ आ गई, 1 की आपको। वैसे कभी सोचा ये 2 की, ये n टू 0 1 क्यों होता है? कभी ये सोचा है ये 1 क्यों होता है ऐसी? अबे यार पूछ लेता। भाई क्या बताओ, 2/2, हाँ रूल तो है, कहाँ से आया? 2/2 1 होता है, ठीक है। 3/3 क्या होता है? 3 - 0 होता है ना। अभी देखो, इधर देखो, ये आ गया। अब इसकी पावर क्या है 1 की, यहाँ 1 की, यहाँ 2 की पावर क्या है 1, यहाँ पावर क्या है 1। डिवाइड में पावर क्या होती है? तो 1 - 1 इक्वल्स टू 1, तो 1 - 1 क्या होता है? ओए दादा, तो 2 की पावर 0 1, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ ना, आया कहाँ से, ये पूछ रहा हूँ ना मैं। ठीक है, हो गया। चलो भाई, अब जरा मुझे लग रहा है अब फ्रेश हो गए सारे, अब फ्रेश कर दिया मैं सबको। जल्दी से कॉपी करें भाई। अब जरा ना, अब मैंने सबको फ्रेश कर दिया, एक रूल सिखा के, तो कुछ एक सवाल अच्छा बनता है, अगर अच्छा सवाल हो गया। ठीक है चलिए, अब सवाल क्या बनता है उस्ताद, जरा एक कड़क सवाल बनाते हैं। नहीं, कड़क सवाल, कड़क दिल वालों के लिए, आप लोग के लिए। उसने बोला 5 की पावर 2x इंटू 2 की पावर x इक्वल टू 1/50। चलें मोहब्बत में सॉल्व करें। फाइंड x, सारे रूल्स पता है रईसा। अब हम आ गए हैं, प्रमोट हो गए हैं प्रो लेवल पे, प्रो मैक्स लेवल पे आ गए हम लोग पेपर में, ठीक है। तो रईसा आप कैसे अप्रोच करोगे इस सवाल को पेपर में? अब ये नहीं बोलना छोड़ दूंगी, बाद में कर लूंगी, ट्राई करो। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जल्दी करें यार, कैसे होगा ये? हाँ जी, रूल कहता है अगर मुझे सॉल्व करना है, सो आई शुड हैव आइदर बेसिस सेम और पावर सेम। द इशू इज वी डोंट हैव on the left side bases are not same, bases are not same, तो what should we do? हाँ भाई, क्या करेंगे? फातिमा रईसा, कोई ट्रिक है? कोई तो दिमाग में आ रहा होगा। हानिया, कोई चिकन डिनर वाली ट्रिक बताएं, क्या होगा इसमें, कैसे करेंगे? हम्म, एनी आइडिया? मूसा दाऊद एमडीज। 3 3 3 कहाँ से आ गया?
3 की पावर x -1 ये 3 कहाँ से आ रहा है? अबे 3 कहाँ है? 5 यहाँ पे दिया हुआ है, 3 कहाँ है? हाँ, कैसे? हम्म 5 2 ज़ा 10 मैं चंपे करा दूंगा वहां पे आके लाहौर में। पावर सेम है क्या? अ, 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 कुछ भी बता भाई, दाऊद भाई इधर एक दें टिका के पीछे हल्का सा। a की पावर m इंटू बी की पावर m, ये होगा ए बी की पावर m। बेसिस जब पावर सेम हो तो ये भी मल्टीप्लाई होता है, पावर सेम है नहीं। चले दाऊद भैया मुझे इनपुट दें, पावर सेम कैसे करूं? अच्छा चलो, अब मैं क्या करूंगा, इसको लिखा हुआ है 5 की बार 2x लिखा हुआ है, 5 की बार 2x, उसको मैं तोड़ दूंगा, मैं करूंगा बदतमीजी इसके साथ। मैंने लिखा 5 करो, चले करें। हम्म मैं लिख रहा हूँ 5 की पावर 2x को मैंने ब्रेक किया इस तरह करके बच्चों, ब्रेक कर लिया फातिमा। ये हो गया 25 की पावर x इंटू 2 की पावर x इंटू 150। अब मिस्टर मूसा, नाउ आई हैव सेम पावर, सो आई कैन मल्टीप्लाई द बेसिस। ओके, तो ये आया 50 की पावर x 1/50। अब मैं उसको ले जाऊंगा मूसा ऊपर। ये है गेम। हाँ 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 हाँ, आज तो फंसा रहा हूँ मैं मूसा को। चलो, गुड, गुड ट्राई। समझो बात को ना, रूल्स देखो, रूल्स इसी वजह से मौजूद है ना कि रूल्स को तोड़ेंगे नहीं हम। रूल्स कहते हैं कि पावर सेम होना चाहिए। मैं रिपीट कर लेता हूँ हानिया। हानिया, हुआ ये कि जब हम लोग दो रूल्स है। एक है ए की पावर m इंटू, मैं लिख देता हूँ ए की पावर n, ए की पावर m प्लस n। देखो होता क्या है, रूल के तहत बच्चों, अगर तो बेस सेम है तो ये रूल लगेगा, और अगर पावर सेम है तो ये रूल लगेगा। द इशू इज देयर इज नो बेस सेम, देयर इज नो पावर सेम। जब बेस सेम नहीं होती और मल्टीप्लाई हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन एक ही बचता है कि किसी तरह उसकी पावर सेम करो। ये तरीका है करने का मैथ्स में। ठीक है, मैं भी ये सोचता हूँ, क्योंकि हम थिंकिंग इन मैथ्स एड में तो बहुत चीज़ें हो जाती हैं। अब मैंने देखा इसको मैं तोड़ सकता हूँ इस तरह करके, 5 स्क्वायर और x बाहर लेके। 5 स्क्वायर क्या होता है हानिया? 25। 25, अब दोनों की पावर सेम हो गई हानिया, तो दोनों की पावर सेम है बेटा, आई कैन मल्टीप्लाई दिस बेसिस, 50 की पावर x, बाकी तो फिर आसान हो गया। ओके हो गया। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है हानिया 3 की पावर 3x, आई कैन स्प्लिट दिस एट 3 की पावर 3 और x। अगर ये लिखा हुआ है 3 की पावर 3 अपॉन 2x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 अपॉन 2 और बाहर x। ठीक है, सबको ओके की रिपोर्ट है। चलिए एक और करते हैं इसी तरह का मजेदार सवाल। अब उसने कहा उस्ताद, चलो मैं पेपर 2 से एक रिलेटेड सवाल था, ठीक है, पेपर 2 से रिलेटेड। उसने कहा यार, पेपर में कहा उस्ताद ये है 3 की पावर 2x इंटू 5 की पावर x इक्वल्स टू, उसने कहा 2025। रईसा यहाँ तक क्लियर है? अब रईसा तो मुझे हेल्प करो, हाउ कैन आई स्प्लिट दिस? रईसा आप भी बोले, हाउ कैन आई स्प्लिट 3 की पावर 2x? यस रईसा। हेलो रईसा, वो हाउ कैन आई स्प्लिट 3 की पावर 2x? हाँ जी हानिया, हाउ कैन आई स्प्लिट 3 की पावर 2x? व्हाट शुड आई राइट? मूसा, फातिमा,
ये लिख दिया। जी फातिमा बोले 5 की पावर x हो गया। अब 3 स्क्वायर क्या होता है? हाँ, 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 5 का क्या होता है? अब दोनों बेसिस सेम है। ये 45। अब 2025 मैंने कहा पेपर 2 का सवाल है। अब जब अपने कैलकुलेट उठाओ, जाहिर बात है 45 की पावर में ही होगा 2025। चेक करो 45 की पावर 2 क्या होती है? हैं? आप चेक कर लो ना, कैलकुलेटर में चेक करो। 4 या 3 लग रही है? अबे 2 होगी, चेक करो। हाँ 2 है, 2 है। तो 45 40 कैंसिल, x इक्वल टू 2। क्लियर हो गया? यार तुम कैलकुलेटर में जाओ। आप कैलकुलेटर आपने खोला अपना छोटा सा कैलकुलेटर? मैं खोल लेता हूँ भाई। सही है, कैलकुलेटर खोला मैंने। चल जाए बड़ी बात है, सब चलेगा भी नहीं मुसीबत। आप कैलकुलेटर में पंच करो 44 45 की पावर स्क्वायर पावर 2 डालें। 45 स्क्वायर लिखें आप पेपर में, लिखें अपने कैलकुलेटर में, देखो क्या आंसर आ रहा है। आ रहा है? आ गया? नहीं आया? आया नहीं आया? नहीं आया हुआ, आ गया। मैं कह रहा हूँ कैलकुलेटर ओपन करें, उस पर लिख के 45 की पावर 2, ये कह रहा हूँ मैं। भाई अगर वो नहीं लिखा भाई, अरे भाई तो 2025 कहाँ से आएगा? 45 की पावर में ही होगा ना। करें, अगर 45 की पावर 2 नहीं हो रहा, आप लिख के 45 इंटू 45 क्या आ रहा है, चेक करें। मल्टीप्लाई करते जाओ, जहाँ 2025 वहां उसकी पावर आ जाएगी। ओके हो गया? चलें। अच्छा 45 में होगा ना, अभी तो पावर निकलेगी ना भाई, वरना कैसे आएगा? चले अगला देखते हैं। अगले उसने बोला, रईसा यहाँ तक डन है बेटा, कॉपी कर लिया? हाँ चलो बेटा, अगला जरा इनपुट तो दें यार। 5 की पावर 2x इंटू 4 की पावर x अपॉन, उसने बोला 1/1000। चलें सॉल्व करें सारे। हाँ भाई सॉल्व करें, शाबाश। अब मैं ये कर सकता हूँ कि 5 की पावर 2x को लिखा 5 स्क्वायर x, 4 की पावर x 1/1000, 25 की पावर, हाँ अच्छा, -3/2 हो सकता है। अब ये 100 और ये 1000 है। अब 100 की पावर में 1000 नहीं जाता, राइट? सो आई हैव टू कन्वर्ट देम इनटू 10 टू द पावर, राइट? तो 10 स्क्वायर x 1/10 की पावर 3, ये रहेगा 10 की पावर 2x, ये रहेगा 10 की पावर 3 -3, 2x कैंसिल हो गया, वेरी गुड, -3/2, वेरी गुड। यहाँ तक ओके है? हाँ भाई डन हो गया, रईसा डन यहाँ तक?
जब मैं यहाँ पे आके अटका बच्चों, यहाँ पे आके अटका, यहाँ पे आके अटका, तो मैंने देखा ये दोनों एक दूसरे की पावर में नहीं जा सकते, so they should have a common base power. So that number was 10. That number was 10. So I replaced 100 by 10 square. I replaced 1000 with 10 cube. उसको ऊपर ले गया, रेसिप्रोकल का माइनस थ्री हो गया, 10 कैंसिल आउट हो गया, 2x इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन टू। रईसा डन हो गया। ठीक है, चलिए एक और करते हैं सवाल इस तरह का। अब क्या है बॉस, ये आखिरी कॉन्सेप्ट था, बस मैं अब सवाल कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। उसने क्या किया, उसने लिखा कुछ ये क्वेश्चन नंबर डिफरेंट सवाल दे रहा हूँ। 2 to the power x plus 4 upon 8 की पावर माइनस एक्स equals 64 upon 4 की पावर हाफ एक्स, और फाइंड x। अब मुझे पता है ये 8 है यहाँ पे रईसा, ये 8 है, ये 64 है, ये 4 है, ये तीनों के तीनों 2 की पावर में कन्वर्ट हो सकते हैं। These three numbers can be converted as a power of 2. तो तुमने लिखा 2 to the power x plus 4, 2 to the power 3 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई होगा 2 to the power 6, 2 स्क्वायर और बाहर हाफ एक्स। अब रईसा ये 3x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 2 की पावर x प्लस 4, 2 टू द पावर माइनस 3x, 2 टू द पावर 6, और ये 2 जो है ये कैंसिल आउट जाएगा हाफ से, तो ये बचेगा x, क्योंकि 2 इंटू हाफ एक्स, 2 वन ज़ा, ये हो जाएगा x। ओके हो गया। अब हाँ माइनस, अब ये भी कर सकता हूँ, बेसिस सेम है तो दोनों को माइनस कर दूँ, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 4 माइनस माइनस 3x, और ये होगा 2 की पावर 6 माइनस एक्स। अब रईसा बेटा दोनों तरफ 2 आ चुका है, आई कैंसिल द 2 आउट, ठीक है। ये आएगा x प्लस 4 प्लस 3x इक्वल टू 6 माइनस एक्स। अब सारे x को एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, ये होगा 4x प्लस एक्स 5x, और ये होगा 6 माइनस 4, तो 5x इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ रही है 2/5। अगर ये सवाल आएगा तो 3 से 4 नंबर से कम का नहीं आएगा ये। जी हुक्म। माइनस एक्स, माइनस एक्स और 3, मतलब तुम ये नहीं कह रहे हो? अबे भाई ये, अरे पहले पहले नंबर को लिखते हैं ना। मैथ सेज व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग 2 बाय एक्स, कभी तुमने देखा है x2 लिखा है? तो क्या लिखते हैं? 2x लिखते हैं ना। पहले कोफिशिएंट आता है फिर वेरिएबल आता है। दैट्स द मेथड टू राइट, राइट? कर लो जल्दी से, कॉपी कर लो तो बता देना। हाँ भाई, यहाँ तक डन हो गया। रईसा डन हो गया। फातिमा डन है। चलें, आखिरी सवाल करते हैं इस तरह का सवाल।
फिर एंड करते हैं, सही है। अब सवाल में क्या है, उतना तो मुश्किल ही देता हूँ। 27 की पावर 2x, खुद से ट्राई करो पहले। 3 की पावर 6 माइनस एक्स, 3 की पावर 2x प्लस 1 रईसा, और 9 की पावर x प्लस 3। अब अगर मुझे रईस से इस सवाल को अटेम्प्ट करना है, सो आई हैव 3, 9, 27, so I know I can convert them as a power of 3. So I know 27 can be written as 3 to the power 3. तो सब अपना अपना करें। 3 to the power 3 2x, 3 to the power 6 minus x, 3 to the power 2x plus 1, 3 to the power 2, sorry, x plus 3। ये होगा 3 की पावर 6x, ये हो गया। अब क्योंकि दोनों तरफ डिवाइड हो रहा है, तो मैं इनकी पावर्स को कर दूंगा सब्ट्रैक्ट। देखो, ये सवाल लंबे लंबे इसलिए दे रहा हूँ ताकि गेट यूज टू बिगर, गेट यूज टू लेंदी वर्किंग, राइट, गेट यूज टू इट। अब पैटर्न चेंज हो गया पेपर का, सही है। अब जब माइनस लगाओगे, खुदाया खुदाया, आई बेग यू गाइस, you have to put a bracket over here, you have to put a bracket over here. If you don't put the bracket, then don't blame me, मैंने बताया बार बार। अब ये 3 की पावर 6, ये अगर 7x माइनस 6, ये अगर 2x माइनस 2x तो कट गया, 1 माइनस 6 हो गया -5, ये 2x कट जाएगा, सही है। अब बच्चों, अब क्या हो रहा है उस्ताद, दोनों तरफ 3 कैंसिल आउट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, बट दिस इज व्हाट वी नीड। आई कैंसिल 3 आउट। जब कैंसिल कर दिया 3, तो ये बचा 7x माइनस 6, ये बचा -5, 7x इक्वल्स टू, ये हो गया -5 प्लस 6, -5 प्लस 6 क्या होगा यार, -5 प्लस 6 क्या होगा बच्चों, 1 -11। ओ माय गॉड, मैं जो ना, मैं छलांग लगा दूंगा यहाँ से, बता रहा हूँ मैं, खिड़की इज वेरी नियर। -5 प्लस 6, टीचर ने सिखाया था हमारी क्लास, मुझे तो नहीं सिखाया था, आप लोगों को ये सिखाती टीचरें। माइनस प्लस माइनस, तो 6 माइनस 5 1, साइन बड़े वाले नंबर का, बिंगो 1, यही सिखाते हैं ना पट्टियां, 1। नहीं, अब ये हो गया 1। हाँ क्या क्या, अब ये क्या, ये पढ़ा हूं मैं, क्या हो, काफी होता है तो मतलब नॉन प्लानिस प्लस तो आता है ना, तुम इस लेवल पे बैठे हो क्लास में, मतलब काफी जैसे प्लस माइनस ही कर रहे हो, मतलब हद हो गई यार। अच्छा अच्छा, मुझसे ये भी ये लिखा हुआ है, ये आपको बुरा लग रहा है, लाइक यू यू हेट इट, तुम इसको अरेंज कर लो यार, 6 माइनस 5 लिख दो, क्या होगा यार, 1। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली 1 किया यार, 6 में से 5 माइनस कर दिया, 1 हो गया यार, व्हाट दिस नॉनसेंस। अच्छा दूसरी बात मैं तुम्हें बताता हूँ, क्लास 3 में क्या सिखाया हुआ है, बेटा माइनस प्लस बेटा माइनस होता है, 6 माइनस 5 1 होता है, साइन बड़े वाले नंबर का, ये आप रिकॉर्ड में ना, यार रिकॉर्डिंग रुक जाती है, साइन बड़े वाले नंबर भूल जाते हैं हम लोग, ऐसे ही होता है ना। शुक्रिया। देखा, मैं सवाल सही पूछता हूँ मैं, जहाँ बच्चा फंसता जरूर है। अबे भाई, कैसे सवाल में फंस सकते हो तुम लोग भी। खैर, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है इस क्लास को पढ़ाने में। यहाँ तक ओके हो गया, ठीक है चले। भाई 1/7 अच्छा लग रहा है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन लग रहा है, तुम्हें हर जगह जंग अजीम क्यों दिखती है मैथ्स में, है, यहाँ जंग नहीं लड़नी बेटा। 1/7 is a good proper fraction, leave it until unless examiner says you write the answer into decimal place, then you divide, no need for decimal, okay।
जहाँ दिखा कोई नंबर दिख रहा है, वहाँ कूद जाओगे। अबे भाई रुक तो जाओ। अगर ये होता ना 7/2 तो मुझसे पूछते सर मैं इसे कन्वर्ट करूँ, मैं बोलूँगा 100 बिस्मिल्लाह। 1/7 को कोई टेंशन नहीं है। ओके दैट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये मैं 3-4 नंबर लगा लो। देखिए अच्छा इसको ना हम मतलब इसे इतने बड़े सवाल अभी तक तो हिस्ट्री में आए नहीं है, ठीक है? अगर आ जाए ना तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिसेस है, इट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस एंड फॉर्मेट चेंज हुआ है, तो वी कैन आस्क 4 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, एक सवाल 6 नंबर का भी हो सकता है भाई, डिपेंडिंग ऑन वर्किंग किस तरह की है। अभी रुक तो जाओ, पास में आऊँगा ना, सम तो ज़ाहिर-सी बात है, तुम्हें पता नहीं कितना पढ़ाता हूँ मैं।